ये हमारा जो वीडियो है ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स का पहला वीडियो है और इसमें बेसिक कोर्स के बारे में मैं सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली हूँ वो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं। तो पहला वीडियो मेरा पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर है, उनकी पूरी जानकारी, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक कोर्स अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्यूटर में क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं और उन पार्ट्स का किस तरीके से आप यूज़ करते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ये है मॉनिटर, कुछ लोग इसको टीवी भी बोल देते हैं। तो ये मॉनिटर है जो कि सबसे मेन रोल निभाता है कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर। ये हमारा एक वीजे केबल है और एक है हमारा HDMI केबल हमारा जो है वो आपको दिख रहा है। ये है हमारा HDMI केबल एंड ये हमारा वीजे केबल है। अब इनका किस तरीके से यूज़ होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारे मॉनिटर का बैक साइड होता है। जैसे अभी मैं आपको वीजे केबल और HDMI केबल के बारे में बता रही थी, तो उनका जो कनेक्शन किया जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो LED के पीछे या मॉनिटर के पीछे ये वीजे केबल का पोर्ट है या फिर ये एक HDMI केबल लगा हुआ है। इन केबल का यूज़ होता है कि अगर आप मॉनिटर और CPU को कनेक्ट करना चाहते हो तो इन दोनों की मदद से ही आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बिना HDMI केबल या फिर वीजे केबल के आप कनेक्ट नहीं कर सकते। उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको वीजे केबल या फिर HDMI केबल का नीड होता है। और किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, वो पोर्ट्स रहते हैं, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के इसमें मॉनिटर के पीछे ये कुछ पोर्ट है। इसमें ये जैसे आपको दिख रहा है ये वीजे केबल का पोर्ट है, ये दिख रहा है। और ये आपका HDMI केबल इसमें लगा हुआ है। ये इधर ये यहाँ पे जो है ये पावर है, यहाँ से LED को इसको मॉनिटर को सप्लाई मिल रहा है। एंड देन ये जो है ये साउंड का है इसमें इधर। सो इस तरीके से हम इसको LED का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये हमारा CPU है और ये CPU का बैक साइड है। ये हमारा CPU होगा, CPU का फ्रंट साइड, देन ये CPU का बैक साइड है। अब आपको पता है CPU का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, अगर आप ऑन करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो। ये पावर वाला जो बटन दिख रहा है इससे आप ऑन कर सकते हो। देन ये जो इसमें 2 पोर्ट्स है, आप चाहो यहाँ पे कीबोर्ड माउस भी लगा सकते हो या फिर पेन ड्राइव वगैरह आप कुछ लगाना चाह रहे हो तो आप पेन ड्राइव वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे जो ये दे रखा है इसमें ये साउंड वगैरह के दे रखे हैं, इसके जो 2 पोर्ट्स दे रखे हैं साउंड के हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। ये है हमारा CPU का बैक साइड। अब इन सारे पोर्ट्स का किस तरीके से आपको यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट वाला जो दे रखा है, ये जो फर्स्ट वाले दे रखे हैं इसमें आपका PS2 पोर्ट्स है एंड PS2 जो होता है PS2 बोल देते हैं। जैसे कीबोर्ड एंड माउस का USB वाले होते हैं, कुछ गोल पिन वाले होते हैं तो उनको PS2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड माउस लगा सकते हो। ये जो 2 पोर्ट्स दे रखे हैं एंड ये आपका USB पोर्ट है, यहाँ पर आप USB पोर्ट लगा सकते हो। एंड देन नेक्स्ट जो है ये आपका है, आप यहाँ से नेट कनेक्शन का कोई पोर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये हमारा सीरियल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट लाइक मॉडेम वगैरह जो पहले यूज़ होते थे, अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ चल रही है, इनकी नीड ही नहीं होती, तो उस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो आप। एंड देन हमारा एक ये है प्रिंटर का। यहाँ पे प्रिंटर लगाया जाता था, अभी तो शायद नहीं लगाते क्योंकि अभी वाईफाई वाले सब कुछ चल गया, बहुत सारी फैसिलिटीज़ चल गई है, तो अभी आई थिंक बहुत सारे पोर्ट्स का यूज़ भी नहीं किया जाता है। एंड देन ये हमारा यहाँ पे वीजे का यूज़ होता है। जैसे अभी आपने पहले मैंने आपको वीजे एंड HDMI केबल जो बताई थी, तो अगर आप LED को और CPU को कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप वीजे को यहाँ पे लगा सकते हो। ये लिखा हुआ भी है, यहाँ पे वीजे लिखा हुआ है।
वीजे। एंड देन नीचे जो है ये आपका जॉयस्टिक का है। जॉयस्टिक होती है गेमिंग के लिए, अगर गेम खेलते हो आप कंप्यूटर से तो यहाँ अपना जॉयस्टिक को कनेक्ट कर सकते हो। ये जो 2 पॉट्स यहाँ पे दे रखे हैं ये स्पीकर के पॉट्स है, ये वाले इधर, ये जो है ये स्पीकर के लिए है। एंड ये लाइन वाला होता है, लाइन कोई भी आप लाइन कनेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अगर आप कोई साउंड वगैरह रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप उसका लीड या कोई माइक वगैरह लगा सकते हो। ये हमारा लैपटॉप है, ये हमारा लैपटॉप है। एंड ये लैपटॉप के जो पोर्ट्स है जितने भी है, देन यहाँ लैपटॉप को किस तरीके से ऑन किया जाता है वो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ एक पावर बटन होता है हमारे लैपटॉप के अंदर, यहाँ पे आई थिंक होता है, ये यहाँ पे जो बटन होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे ये वाला बटन आपको दिख रहा है। तो ये आपको वहाँ से ऑन करना है और देन जैसे आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा तो आप उसको यूज़ ही कर सकते हैं। ये इसका अडोप्टर होता है। अडोप्टर का यूज़ किस लिए किया जाता है? इसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि चार्ज करने से चलता है। ये इसके पोर्ट्स है सारे, यहाँ पे आप इसमें कीबोर्ड माउस लगा सकते हो, ये पेन ड्राइव लगा सकते हो। एंड देन कोई भी अपना स्पीकर्स वगैरह या फिर कुछ भी आप यहाँ लगा सकते हो। इसका चार्जर का पोर्ट भी है, ये जो अडोप्टर है यहाँ पर आप इसको चार्जिंग अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका चार्जिंग का पोर्ट दे रखा है। इस तरीके से आप इसको पूरे को यूज़ कर सकते हो। ये है अगर आपके लैपटॉप के कोई पोर्ट ख़राब हो गया, उसमें कीबोर्ड माउस नहीं चल रहा है और उसका एक पोर्ट चल रहा है तो आप मार्केट से ये भी ले सकते हो। इससे आपको हेल्प हो जाएगी। आप यहाँ कीबोर्ड माउस लगा सकते हो। ये जितने भी पोर्ट्स दे रखे हैं इनमें आप कीबोर्ड माउस का यूज़ करके और लगा के अपना यूज़ कर सकते हो इजीली तरीके से। अगर आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप में का जो पोर्ट है वो ख़राब हो गया है तो आप ये मार्केट से ले लोगे, बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में हम बात करते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कीबोर्ड का यूज़ आप लोग किस तरीके से करते हो। कीबोर्ड का यूज़ प्रॉपर हम लोग टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर इसका यूज़ जो हम टाइपिंग के लिए करते हैं, लेकिन आपको क्या इसकी कीज़ के बारे में आप जानते हो? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितनी भी हमारी कीज़ दे रखी है इस लाइन में, ये सारी जितनी भी है यहाँ तक, इन सबको हम लोग बोलते हैं क्या? ये हमारी फंक्शन की होती है, इनको हम फंक्शन की बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली है। और इन सब का जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर टैली के अंदर यूज़ होता है। बाकी और जगह बहुत ही इनका मिनिमम यूज़ होता है, इनका यूज़ टैली के अंदर होता है। एंड देन इधर जो हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है। एंड यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ जो लाइट दिख रही है ये हमारी इंडिकेट लाइट होती है, इसको इंडिकेट की बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे कैप्स लॉक करते हो या फिर नंबर लॉक करते हो तो यहाँ से लाइट ऑन ऑफ होती है, तो इनको हम इंडिकेट बोलते हैं, इंडिकेट कीज़। इधर यहाँ हमारे जितने भी होते हैं ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स जितने अल्फ़ाबेटिक भी बोल देते हैं इनको, तो अल्फ़ाबेट्स कीज़ होते हैं। ये हमारा विंडो का बटन होता है, इधर ये विंडो होता है हमारा, ये हमारा विंडो की होता है। एंड देन ये हमारी एरो कीज़ होती है। एरो कीज़ का हम ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। एंड बाकी ये हमारा एंटर होता है। एंटर का यूज़ हम लोग करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अगर आपका प्रॉपर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना तो आप एंटर का यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा एंटर यहाँ होता है और देन एक हमारा एंटर यहाँ भी होता है न्यूमेरिकल कीबोर्ड के अंदर। एक हमारा कैप्स लॉक होता है। अब कैप्स लॉक का यूज़ किस लिए करते हो आप? अगर आप स्मॉल या कैपिटल में लिखना चाहते हो तो आप कैप्स लॉक का ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हो।
एक टैब होता है, टैब का यूज़ हम लोग करते हैं आप अगर टाइपिंग लिख रहे हो तो आपको 2-3 कदम आगे पहुंचाना है अपने कर्सर को या फिर अपने पॉइंट को, तो टैब का यूज़ कर सकते हो इजली तरीके से। ये स्पेस बार होता है हमारा, ये वाला स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। एंड देन ये हमारा होता है बैक स्पेस अगर आप टाइपिंग कर रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, अगर एक वर्ड गलत हो गया, 2 वर्ड गलत हो गया, तो बैक करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, उस वर्ड को काटने के लिए, उस वर्ड को हटाने के लिए। ये मैंने आपको बताया, एक विंडो की हमारी यहाँ होती है, एक विंडो की हमारी यहाँ होती है। देन ये हमारा कंट्रोल होता है। अब इनका यूज़ किस तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाली जो हमारी फंक्शन की होते हैं इनका टैली के अंदर यूज़ होता है। न्यूमेरिकल कीबोर्ड का बहुत ही अच्छा यूज़, अगर आप कहीं भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल कीबोर्ड से ही करते हैं। एंड एक एंटर आपको इधर मिल रहा है न्यूमेरिकल कीबोर्ड के अंदर, एक एंटर आपको इधर मिल रहा है। ये एरो कीज़ है, एरो कीज़ का यूज़ करते हैं हम ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए, राइट एंड लेफ़्ट करने के लिए। बाकी मैंने आपको बोला बैक स्पेस का यूज़ हम लोग जो करते हैं वो वर्ड को हटाने के लिए करते हैं। ये हमारा माउस होता है। अब माउस में ये हमारा लेफ़्ट वाला बटन है, एंड देन ये हमारा राइट, जिसको आप राइट क्लिक बोल देते हो, एंड इसको लेफ़्ट क्लिक। और ये जो पहिया सा होता है इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? स्क्रॉल व्हील। इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। अब स्क्रॉल व्हील का यूज़ क्या होता है, आप इसको ये पहिया जैसे आप चलाओगे ऊपर नीचे करने के लिए, तो ये पेज को ऊपर या नीचे कितने कदम आपको चलना है, इसकी भी सेटिंग होती है कि आपको ये स्क्रॉल जो यूज़ किया जाता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है, स्क्रॉल करने के लिए। और यहाँ आपका माउस वायर है। ये होता है आपका यूपीएस का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? यूपीएस का यूज़ करते हैं कि अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है और आपने अपना कंप्यूटर सेटअप लगा रखा है, तो कंप्यूटर सेटअप के लिए यूपीएस होना या फिर इन्वर्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट ने कट किया तो आपकी कहीं ना कहीं विंडो या आपका जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो क्रैप्ट हो सकते हैं, विंडो उड़ सकती है, कुछ ना कुछ आपका जो सिस्टम वो डैमेज हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए आपको यूपीएस का यूज़ करना पड़ेगा अगर आपका बजट नहीं है इन्वर्टर लगाने का। तो कि यूपीएस बहुत ही इन्वर्टर के अकॉर्डिंग कम दाम पे मिल जाता है मार्केट से आपको ईजिली, एंड आप ये ले सकते हो और इजीली तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लाइट जाने के बाद ये 10 से 15 मिनट का बैकअप आपको आराम से दे देता है। ये है हमारा प्रिंटर का यूज़ आपको पता है, प्रिंट या कोई भी आप फोटो कॉपी करने के लिए, या फिर आप कोई भी सिस्टम पे काम कर रहे हो तो उसमें कोई प्रिंट देना है, आपको निकालना है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। एंड ये किस तरीके से यूज़ होता है मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी किस तरीके से यूज़ किया जाता है, प्रिंट कैसे देते हैं, स्कैन कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो अभी हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं इनके बारे में। ये होता क्या है, ये स्कैनर होता है, तो ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर से हम स्कैन कर सकते हैं। इसमें ऊपर ऑप्शन होता है, तो स्कैन कैसे करते हैं, अगर आप कोई भी पेपर रखो दैन उसको स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए या उसको स्कैन करना है, फ़ोटोकॉपी भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। फ़ोटोकॉपी भी आप इसी तरीके से कर सकते हो जैसे आप स्कैन करते हो। यहीं जैसे आप फ़ोटोकॉपी के लिए यहीं रखो और देन यहाँ से जो एरो दिख रहे हैं नीचे, यहाँ से आपको कुछ बटन प्रेस करना पड़ता है फ़ोटोकॉपी के लिए, कि कौन सा बटन आपको प्रेस करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। या फिर आप उनमें से 2-3 बटन होते हैं, उसमें लिखा होता है, आप कोई सा बटन प्रेस करो वहाँ पे लिखा होता है, वो पता चल जाता है कि किससे फ़ोटोकॉपी करनी है, आपको स्कैन कैसे करना है। ये हमारा जो प्रिंटर होता है उसका पावर केबल होता है, उसको पावर देता है। ये हमारी हार्ड डिस्क होती है एंड ये हमारी रैम होती है। और हार्ड डिस्क का यूज़ क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में पूरा जो डाटा होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है, तो हार्ड डिस्क बहुत मेन रोल निभाती है अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर हार्ड डिस्क नहीं होगी तो आपका सिस्टम चलना इम्पॉसिबल है। तो ये है हार्ड डिस्क और ये पूरे डाटा को स्टोर करती है। और ये होती है रैम, जो हमारी मेमोरी होती है।
ये हमारा पेन ड्राइव होता है और ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? अगर आपके पास डाटा है, आपको लग रहा है कि मेरे सिस्टम में से मेरा डाटा डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर डैमेजेस हो सकता है, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हो, ताकि आपका डाटा कंप्यूटर में भी रहे और आपके पास सेफ भी रहे। सेम पेन ड्राइव भी उसी का काम करती है। आप अपने पेन ड्राइव में भी डाटा ले सकते हो और देन एक्सटर्नल के अंदर भी ले सकते हो। तो ये थी हमारी बेसिक पार्ट्स की जानकारी कि किस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स थे। तो आई होप आपको सारे पार्ट्स के बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो ये हमारा बेसिक कोर्स, कंप्यूटर बेसिक कोर्स का पहला वीडियो है और आई होप आपको सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी, किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, उनका किस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी मैंने पर्टिकुलरली सबका यूज़ नहीं बताया, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको एक एक करके आपको यूज़ बताते रहूँगी। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।